मित्रों, आज जानकारी लेकर उपस्थित है वृंदावन के बारे में। आइए वृंदावन चलते हैं। यह कहा जाता है कि आज भी कन्हैया किसी न किसी रूप में विचरते रहते हैं। इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की रज साथ ले जाते हैं, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण सरीसो नाम। यहाँ जिस सड़क, चौराहा, कुंज गली में जाइए, हर कोई राधे राधे पुकारता रहता है। महिला को भी राधे तो पुरुष को भी राधे और मैया को भी राधे। रिक्शा, ऑटो वाले यहाँ कभी कभारी हॉर्न बजाते हैं। भीड़ हटाने के लिए भी राधे राधे ही पुकारते हैं। शायद इसलिए कि कृष्ण या उनकी कृपा या भक्ति को पाने का सबसे बड़ा माध्यम ही राधा है। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सब तेरे अधीन। महापुरुष कहते हैं कि राधा जो है वो कृष्ण से निकली हुई भक्ति की धारा है। यह धारा जब अपने चरम पर पहुंचकर वापस कृष्ण से मिलने को उलटती है तो राधा हो जाती है। धारा का उल्टा राधा। वृंदावन में कुछ वर्षों से कृष्ण के परम भक्त और राधा स्वरूप माने जाने वाले बाबा प्रेमानंद की महिमा कीर्ति बड़ी तेजी से फैली है, खासकर युवाओं में कदाचित इसलिए कि बाबा सीधी बात करते हैं, प्रैक्टिकल बातें सिखाते हैं। खैर, वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास ही प्रेमानंद मार्ग है। वर्षों से दोनों किडनी फेल हो चुकी, लेकिन बाबा की ऊर्जा गजब है। उनके निवास से आश्रम कोई 2.5 किलोमीटर दूर है। सुबह 4 बजे से कुछ साधुओं के साथ पैदल आश्रम जाते हैं। पूरे रास्ते रात 2:30 बजे से श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े होने लगते हैं दर्शन के लिए। दोनों ओर आश्रम के लोग रस्सियां बांध देते हैं। लोग रस्सियों के पार से ही दर्शन करते हैं। बाबा के गुजरने के पहले कोई सड़क पर चौक पुराता है तो कोई फूल बिखेरता है। बाबा जैसे ही निकलते हैं, पीछे से लोग उस सड़क को चूमते हैं, प्रणाम करते हैं। आश्रम पहुंचते ही बाबा 20-20 लोगों के बैच से मिलते हैं। इसे एकांतिक वार्ता कहा जाता है। एक दिन पहले इसके लिए आश्रम से टोकन लेना होता है। टोकन निःशुल्क होता है। लोग रात भर इस टोकन के लिए लाइन बनाए रहते हैं। 70-80 टोकन जारी होते ही काउंटर बंद किया जाता है। टोकन पाए हुए लोगों के लिए एकांतिक वार्ता में शामिल होने की प्रक्रिया सुबह 4:30 बजे से शुरू होती है। बाबा सुबह 9 बजे तक 3-4 बैच में 70-80 लोगों से ही मिल पाते हैं। इस एकांतिक वार्ता से पहले लोग अपने प्रश्न घर से लिख कर लाते हैं। कुछ साधु इन प्रश्नों की छटनी करते हैं। एक बैच में 4-5 प्रश्नों के ही जवाब मिल पाते हैं। प्रश्न कुछ निजी भी होते हैं, ज्यादातर आध्यात्मिक। उनके प्रश्न और बाबा के जवाब देखे जाएं तो सबका उत्तर लगभग यही है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसमें मन लगाओ, उसका नाम जपो। एक प्रश्न था, बाबा पता है कि मृत्यु अटल है, आना ही है, फिर भी मृत्यु का डर लगा रहता है, इस डर से कैसे मुक्ति पाएं? बाबा ने जवाब दिया, कौन मरता है? आत्मा तो अमर है, उसके मरने का सवाल ही नहीं है। शरीर जो पंचभूतों से मिलकर बना है वह पंचभूतों में मिल जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा,
तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिदन्ति सत्राणि, नैनम दहति पावकः, चैनम क्लेदय न तयापो न शोषयति मारुतः। अर्थात न आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती, न पानी उसे भिगो सकता, न हवा उसे सुखा सकती। दरअसल हम आत्मा और ईश्वर का ध्यान किए बिना शरीर से प्यार कर बैठे हैं, जो हमारा न कभी था न है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, शरीर तो पंचभूत है। ये पंचभूत एकत्रित होते हैं तो रूप बन जाता है, और परिवर्तित होते हैं तो रूप बिखर जाता है। जब हम इस मर्म को समझ जाते हैं, यह ज्ञान मन में धारित हो जाता है, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। सही मायने में हम गलियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि भगवान से प्यार करना कठिन है और शरीर से प्यार करना सरल, इसलिए हम सरल की तरफ मुड़ जाते हैं। भगवान से प्यार कीजिए, उनका नाम जपिए, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। सच्चे साधक को मृत्यु का भय नहीं होता। उसके शरीर का छूटना वैसा ही होता है जैसे हाथी के गले से माला का छूटना। थी तब भी पता नहीं था, छूटी तब भी पता नहीं चला। दूसरा प्रश्न आया, बाबा मनोयोग क्या है? जवाब मिला, मन को भगवान से जोड़ना ही मनोयोग है। दरअसल मन बड़ा चंचल होता है, वो हमें भौतिक चीजों से जोड़ने में और उनका सुख भोगने की तरफ बड़ी तेजी से ले जाता है। जब हम मन की इस चंचलता पर अंकुश पा लेते हैं, तो यही मन मंत्राकार हो जाता है, नमाकार हो जाता है, रूपाकार हो जाता है, भगवताकार हो जाता है। फिर मन ही भगवान और भगवान ही मन हो जाता है। सारी चाहतें, इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ने चाहिए वे शाहन के शाह। तीसरा प्रश्न एक युवा ने पूछा, बाबा बड़ी समस्याएं हैं। बाबा ने तपाक से कहा, पूछिए, सबसे यहाँ किसे समस्याएं नहीं है? सब परेशान है। किसी की माँ बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, और कोई खुद। किसी को अर्थ की समस्या है, किसी को कोई और। परमात्मा से लो लगाए बिना समस्याओं से मुक्ति मिलना संभव है ही नहीं। लो भी ऐसी लगाइए कि हर हाल में हम परमात्मा के साथ ही रहें, हारे तो भी और जीते तो भी। और इस सबसे परे भी खुसरो बाजी प्रेम की, खेलूं पिए के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पिया के संग। फिर इसी युवा का एक पूरक प्रश्न आया, बाबा मैं आपकी तरह प्रवचन करना चाहता हूँ, वक्ता बनना चाहता हूँ, क्या करूं? बाबा ने आंखें खोली, कहा, हम कोई प्रवचन थोड़ी करते हैं, न खुद को बड़ा वक्ता मानते हैं। मानना क्या है, हम वक्ता है ही नहीं, हम तो एक साधारण साधु हैं। 9 पास। पहले गंगा के किनारे तपस्या करते थे, फिर यहाँ वृंदावन आ गए। भगवती राधा की कृपा हुई, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों के साथ सत्संग कर रहे हैं। हम कोई संस्कृत स्कूल में नहीं गए, हमने किसी बाबा से या यूनिवर्सिटी से प्रवचन देना नहीं सीखा। हमने तो परमात्मा को भजा, उसने जो हमें कृपा स्वरूप दिया वही आपके प्रश्नों के जवाब के रूप में आपको बांटते रहते हैं। इसलिए आप ये प्रवचन के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा को भजो, वो हर तरह की कृपा करेगा, क्योंकि उसकी कृपा अनोखी होती है। मुकम करोति वाचालम,
पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। वृंदावन का इतिहास धार्मिक और आध्यात्मिक है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, जिसकी खोज चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं शताब्दी में की थी, जिससे यह वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह शहर अपनी रासलीला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन मथुरा के पास वृंदावन की इस भूमि पर बिताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन गोलोक से पृथ्वी पर कृष्ण की लीलाओं के लिए भेजा गया था और यह वही स्थान है जहां श्री राधा और कृष्ण ने कई अलौकिक कार्य किए। वर्ष 1515 में बंगाली संत और कवि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की और अपने शिष्यों को भक्ति के विस्तार के लिए यहाँ भेजा, जिससे यह वैष्णववाद का एक प्रमुख केंद्र बन गया। चैतन्य के भेजे हुए धर्म शास्त्रियों के समूह को वृंदावन के 6 गोस्वामी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की मान्यताओं और प्रथाओं को भी व्यवस्थित किया। यह मान्यता है कि वृंदावन के निधि वन में रात को श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं, जिसके कारण रात में यहाँ प्रवेश बंद कर दिया जाता है। वृंदावन में कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें रंगजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और निधि वन मंदिर शामिल हैं। कुछ मतों के अनुसार इस स्थान पर वृंदा नामक के बहुत सारे पौधे थे, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वृंदा राजा केदार की बेटी थी और श्री राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जिसने इस वन में घोर तपस्या की। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण और राधा जी के कई मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर। यह भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा निधि वन, बागल बाबा मंदिर और गोदा विहार जैसे दर्शनीय स्थल भी यहाँ की प्रसिद्धि का कारण है। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा है, जिसे कृष्ण और राधा के संयुक्त रूप का प्रतीक माना जाता है, वह है बांके बिहारी मंदिर। अपनी खूबसूरत वास्तुकला और भव्यता के लिए जाना जाता है, वह प्रेम मंदिर। इस्कॉन मंदिर यह वृंदावन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी भक्ति के लिए आते हैं। रंगनाथ मंदिर यह एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है, जो राजस्थान शैली की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। निधि वन भगवान कृष्ण और राधा के रास का स्थल माना जाता है और भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। मित्रों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व समझा, देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।